चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। जो आज आपको वीडियो दिया जा रहा है वो करंट का वीडियो है। अभी 28 तारीख को इसका लोकार्पण हुआ था। क्या है आज का वीडियो, वो आपको जानकारी दे रहे हैं। नैनो यूरिया संयंत्र, और नैनो यूरिया जो संयंत्र है वो तरल रूप में है, यानी कि नैनो यूरिया जो संयंत्र है वो तरल रूप में है। तरल रूप में यानी कि ये छोटी सी एक सीसी के रूप में इसको, यानी कि छोटी सी सीसी के रूप में इसको, यानी कि इस पर इफ़को लिखा होगा, इफ़को, ये यानी कि छोटी सी एक सीसी के रूप में जो 500 ml की होगी, 500 ml की होगी। चूँकि अभी तक क्या है कि जो यूरिया है वो दाने के रूप में आता है, बोरी में आता है। तो ये जो नैनो यूरिया जो तरल जो संयंत्र लगाया गया है, यह विश्व का प्रथम संयंत्र है जो भारत ने लगाया है। तो अब इसके बारे में देखिएगा, तो लाभ तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके बारे में अभी बाद में वार्तालाप होगी। पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो नैनो यूरिया संयंत्र है, ये नैनो यूरिया संयंत्र है वो गुजरात के जो कलौल नाम का जो स्थान है, कलौल, और कलौल कहाँ पर पड़ेगा, जो गांधीनगर है, यानी कि जो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर में, यानी कि जो कलौल एक स्थान है खनिज तेल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। खनिज तेल का उत्पादन भी यहाँ से होता है। तो गांधीनगर जो यानी कि जो राजधानी जो शहर है, वहाँ पर एक कलौल नाम का एक क्षेत्र है। तो कलौल नाम के क्षेत्र से और वहाँ पर एक मंदिर है, यानी कि महात्मा मंदिर है। महात्मा मंदिर से माननीय भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है 28 मई 2022 को इसका लोकार्पण किया गया है। तो यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के गांधीनगर के कलौल महात्मा जो मंदिर है, यहाँ से इसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। 28 मई 2022 को इसका लोकार्पण हुआ है। और यह है 175 करोड़ रुपए की लागत से, यानी कि लागत कितनी आई, 175 करोड़ रुपए लागत आई है। और विश्व का प्रथम संयंत्र है, विश्व का प्रथम, यानी कि ये विश्व का प्रथम संयंत्र है, यानी कि तरल संयंत्र है। तो जो गांधी जी यानी कि जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके नेतृत्व में इसका लोकार्पण हुआ। साथ में जो भारत के गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी हैं, वो भी साथ में थे। गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यानी कि जो पटेल जी हैं, वो भी साथ में थे। और भारत के यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख जी हैं, वो भी साथ में थे। इसके अलावा जो इफ़को के जो अन्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो भी यानी कि 28 मई को यहाँ पर कलौल में उपस्थित थे। तो इन लोगों की उपस्थिति में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का, यानी कि भारत के साथ साथ में विश्व का प्रथम ये नैनो यूरिया तरल संयंत्र है, जिसमें 500 ml का जो यूरिया है, 500 ml का तरल रूप में जो यूरिया है उसका उत्पादन किया जाएगा। तो ये विश्व का प्रथम नैनो यूरिया तरल संयंत्र है। तो इसके बारे में यानी कि मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है, यानी कि लोकार्पण हुआ है माननीय जो मोदी जी हैं, ठीक है, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। 28 मई 2022 को इसका लोकार्पण हुआ है। तो इसके बारे में यानी कि जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र है, इसके बारे में क्या लाभ होंगे, क्यों इसे यानी कि नैनो यूरिया तरल संयंत्र भारत में लगाया गया है। क्योंकि जो इफ़को की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी, और इसी समय भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। और हरित क्रांति में यानी कि जो फर्टिलाइज़र हैं इनकी आवश्यकता थी। और इसके साथ साथ में क्योंकि जो हरित क्रांति में हाइब्रिड बीज लाए गए थे, और हाइब्रिड बीज के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ साथ में फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाना था। तो इसी यानी कि हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए इफ़को की स्थापना 1967 में की गई थी। इसी को फिर आगे बढ़ाया गया था। यह एक सहकारी संस्थान के रूप में है। तो यह एक सहकारी संस्थान है। इफ़को के बारे में अभी हम आपको जानकारी अभी दे देंगे।
तो अब देखिएगा जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र है 500 ml के रूप में इसका उत्पादन होगा। तो इससे क्या लाभ होगा, भारतीय किसानों को क्या लाभ होगा, भारत की यानी कि कृषि व्यवस्था पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, किसानों को क्या क्या लाभ होंगे। तो लाभ देख लेते हैं कि क्या होगा नैनो यूरिया तरल संयंत्र से भारतीय किसानों को क्या क्या लाभ होगा। ये देखिएगा, इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है, एक बोतल जो 500 ml की है, एक बोतल बराबर एक बोरी यूरिया के है। यानी कि एक जो 500 ml की जो बोतल है उसकी वही वैल्यू है जो एक बोरी यूरिया जो दाने में आता है, यानी कि दाने के रूप में आता है, उसकी एक बोतल 500 ml की उसकी जो यानी कि वैल्यू है वो एक बोरी यूरिया के बराबर है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसका यदि उपयोग किया जाएगा तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि उत्पादन के साथ साथ में जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। और जो माननीय श्री मोदी जी का जो उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सब कृषि से संबंधित यह कार्य किए जा रहे हैं। तो अब अगला पॉइंट देखिएगा, जल वायु मृदा प्रदूषण में कमी आएगी, यानी कि जलवायु मृदा प्रदूषण में कमी आएगी। और साथ साथ में देखिएगा कि उपज की गुणवत्ता में वृद्धि करना उद्देश्य है। और साथ में परिवहन और भंडारण में सुविधा, यानी कि जो किसान हैं, भारतीय किसान हैं, इनको सुविधा होगी। चूँकि अभी एक पॉइंट आएगा यदि यहीं पर आगे, तो उसमें क्या है कि जो एक रैक होती है, जो मालगाड़ी आती है, जो यूरिया की बोरी लेकर के आती है, जो एक रैक आती है, उस मालगाड़ी में यानी कि 52,000 बोरियां होती हैं। एक रैक यानी कि बराबर, एक रैक बराबर होगा, यानी कि एक रैक बराबर 52,000 बोरियां होती हैं, 52,000 बोरियां होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बोतल 500 ml की है बराबर एक बोरी के है, तो इसका मतलब है कि ये 52,000 यानी कि बोतलें ही होगी। तो इतना अत्यधिक जो लोड है, जो इतना अत्यधिक लोड है, जो 52,000 की पूरी एक रैक आती थी, तो एक पूरी मालगाड़ी में आती थी। यदि 52,000 बोतलें भी आती हैं तो 52,000 बोतलों का मतलब हुआ कि यानी कि उसका आधा कर देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, यानी कि लीटर में हो जाएगा। तो इतनी बोतलें आप एक ट्रक में भी लेके जा सकते हैं। तो जो परिवहन की सुविधा है, ये किसानों को यानी कि सरकार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में परिवहन की सुविधा होगी। साथ साथ में जो किसान लोग आते हैं, ट्रैक्टर लेकर के आते हैं, उसमें 50 बोरियां ही जा पाती हैं। अब यदि ये कोई किसान है, एक ट्रैक्टर लेके नहीं आएगा, एक मोटरसाइकिल के लेके आएगा और एक बैग में अपनी बोतलों को रखेगा और अपने यानी कि घर पहुंच जाएगा, तो परिवहन सुविधा तो है ही, साथ साथ में भंडारण की भी सुविधा होगी। यानी कि बरसात के समय में बोरियों को रखने की सुविधा नहीं होती है, तो जो बोतल आती है वो पैक आएगी, या जो यानी कि जो बंद बोतल आएगी यानी कि प्लास्टिक की बोतल होगी, तो इसको कहीं भी रखने में ऐसे सुविधा होगी। तो भंडारण की भी सुविधा होगी। साथ साथ में ये भी है कि सस्ता तो है ही, यानी कि 240 रुपये की एक बोतल आएगी, यानी कि 500 ml की जो बोतल है वो 240 रुपये की आएगी। तो अभी तक तो कीमत यही है कि 240 रुपये की 500 ml की एक बोतल आएगी, और ये प्रभावी भी होगी। सभी फसलों के लिए यह सुरक्षित भी है। जो फसलें होती हैं यानी कि जो सीजन होते हैं, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे वो जायद की फसल हो, जो भारत में जो ऋतु के अनुसार जो फसलें बोई जाती हैं उसके अनुसार सभी फसलों पर इसका परीक्षण कर लिया गया है। तो लगभग 94 जो फसलें हैं उन पर इफ़को के द्वारा इसको यानी कि इसको निर्मित किया गया है। तो इफ़को ने इससे पहले 90 यानी कि 94 फसलों पर इसका परीक्षण पहले से ही कर लिया था। तो और उसमें अगला जो पॉइंट है, दाने वाले यूरिया का फसलें केवल वर्तमान में जो स्थिति थी, यदि दाने वाली बोरी का यूरिया यानी कि किसान लोग उपयोग करते थे तो दाने वाले यूरिया का फसलें केवल 25%, ये 25% ही उपयोग कर पाती थी। शेष जो यूरिया है या तो वो गैस के रूप में उड़ जाता था। अब गैस के रूप में उड़ जाता था तो यहाँ पर ये जो प्रदूषण आया है, गैस के रूप में उड़ेगा तो
वायु का प्रदूषण होगा। और इसके साथ साथ में ये भी है कि पहले आपने यूरिया डाल दिया है, दाने वाला यूरिया, उसके बाद आपने फसलों को पानी दिया, पानी की अधिक मात्रा यदि फसलों में हो जाती थी तो जो यूरिया है वो घुल करके जड़ों के और गहराई में चला जाता था, तो इससे जो मृदा का प्रदूषण है, इससे मृदा का प्रदूषण होगा। और जो अंडरग्राउंड वाटर है, यदि यूरिया इसी तरह से अंदर गहराई तक पहुंच गया तो जो जल प्रदूषण है वो भी होगा। तो इसमें ये है कि जो कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि घोल बना करके और इसका छिड़काव किया जाएगा तो पत्तियों के माध्यम से जो नाइट्रोजन है वो पत्तियों के माध्यम से पौधे के अन्य भाग, जड़ तनाव पत्ती तक पहुंच जाएगी। तो जो नैनो संयंत्र, तरल संयंत्र है, इसमें जो 500 ml की जो बोतलें हैं जिसकी वैल्यू एक बोरी यूरिया के बराबर है, तो नैनो संयंत्र जो भारत में लगाया गया है, तो नैनो संयंत्र से ये लाभ होंगे जो किसानों के लिए है, उन किसानों के ये लाभ होंगे। और साथ साथ में फिर ये भी है कि ये तो नैनो यूरिया तरल संयंत्र लगाने से क्या क्या लाभ होंगे, ये तो लाभ हैं कि किसानों के लिए ये लाभ होंगे, साथ साथ में सरकार को भी सुविधा होगी। इसके अलावा आइएगा तो नैनो यूरिया जो तरल संयंत्र है उसके बारे में कुछ विशेष आपको जानकारी दे रहे हैं। तो विशेष जानकारी ये है कि जो वर्तमान में स्थिति है, जो उर्वरक का 25% यानी कि 25% विदेशों से हमें आयात करना पड़ता है, और वो भी किस रूप में, कच्चे माल के रूप में हम विदेशों पर निर्भर हैं। तो भारत में जो टोटल प्रोडक्शन है, जितनी किसानों की आवश्यकता है उसका 25% तो हम विदेशों से आयात करते हैं। शेष जो भाग है 75% वो भारत में, यानी कि भारत के माध्यम से किसानों को पूर्ति कर दी जाती है। तो ये जो समस्या है, जो विदेशों पर निर्भरता है, वो हमारी कम होगी या बिल्कुल ही समाप्त होगी। इसके अलावा ये भी है कि जो सरकार जो है वर्तमान में यूरिया पर 3200 प्रति बोरी सब्सिडी दे रही है, यूरिया पर 3200 सब्सिडी प्रति बोरी दे रही है, और डीए पर 2500 प्रति बोरी सब्सिडी दे रही है, यानी कि सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। तो इससे यानी कि सरकार को बहुत ज़्यादा हानि होती है, यानी कि घाटा है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या सरकार की सॉल्व होगी। और उसके अलावा ये आएगा जो 500 ml का जो उत्पादन होगा तरल रूप में नाइट्रोजन का, उसमें 4000 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। और एक रैक में जो मालगाड़ी आती है उसमें 52,000 बोरियां होती हैं। और चूँकि ये है कि जो उत्पादन है, जो इफ़को के द्वारा जो कलौल में जो संयंत्र लगाया गया है, बहुत वर्षों से पहले से परीक्षण इसका चल रहा है। तो पिछले वर्ष से यानी कि उत्पादन तो हो गया था प्रारंभ, 31 मई 2021 को प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन लोकार्पण यानी कि 1 वर्ष बाद ही हुआ है। और इसका जो परीक्षण जो इफ़को के द्वारा, चूँकि इफ़को के पास ही यानी कि इफ़को के पास ही इसका पेटेंट है, तो इसने 94 फसलों पर पहले से ही परीक्षण कर लिया है। तो 94 फसलों पर इसका परीक्षण हुआ है। अब जो इफ़को है, इफ़को के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जो इफ़को है यानी कि जो इफ़को है यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इसका पूरा नाम है, यानी कि इफ़को इसका शॉर्ट में नाम है। तो जो इसकी स्थापना है 1967 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इफ़को की स्थापना 1967 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो दिलीप सिंघानी जी हैं। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है दिलीप सिंघानी जी हैं। और इसके जो प्रबंधक जो निदेशक हैं, यानी कि प्रबंधक जो निदेशक हैं वो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हैं। तो ये जो दिलीप सिंघानी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
और जो डायरेक्टर हैं यानी कि मैनेजमेंट जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी हैं। तो ये जो दिलीप सिंघानी जी हैं 28 मई को उपस्थित थे। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी 28 मई यानी कि जब लोकार्पण हुआ था कलौल से वर्चुअल रूप में यानी कि महात्मा मंदिर से यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब किया गया था, तो ये जो इफ़को के जो यानी कि जो इफ़को के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे। और यह भारत का एक सहकारी संस्थान है, सहकारी यानी कि सहकारी संस्थान के रूप में है, सहकारी संस्थान है। और सहकारी संस्थानों की उन्नति को देखते हुए भी मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय भी यानी कि सहकारिता मंत्रालय की भी स्थापना की है। तो जो कोऑपरेटिव जो संस्थान हैं ये यानी कि दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सहकारी मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। तो नैनो यूरिया तरल संयंत्र विश्व का एकमात्र यानी कि विश्व का पहला संयंत्र है जो 500 यानी कि जहां पर 500 ml की बोतलों का यानी कि तरल रूप में उत्पादन किया जाएगा, जिसकी वैल्यू एक बोतल की वैल्यू 1 यूरिया के बराबर है। बाकी के लाभ और क्या क्या स्थितियां हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से यानी कि चूँकि करंट का है तो करंट के लिए तो है ही, आने वाले समय में भी इससे प्रश्न बनने की संभावना होगी। स्थापना कब हुई थी, किसने लोकार्पण किया था, किस तारीख को किया था, कहाँ से हुआ था। तो अब ऑप्शन में गांधीनगर भी हो सकता है, कलौल भी हो सकता है या गुजरात राज्य भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न बनेंगे कि भारत का प्रथम या विश्व का प्रथम तरल संयंत्र निम्न में किस राज्य में स्थापित किया गया है या किस शहर में या किस स्थान पर, तो डाटा चूँकि आपको पहले दे ही दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।